ऋग्वेद के किस मंडल में सोम देवता का वर्णन है? तो मंडल 9, ठीक है। 9 में टोटल कितना मंडल है? 10। और सबसे नवीनतम मंडल कौन सा है? नवीनतम 1 और 10 है। नवीनतम 1 और 10। और प्राचीन मंडल कौन सा है? तो 2 और 7। प्राचीन कौन है? 2 और 7। और 9वें मंडल में कहा गया है कि मैं कवि हूँ, पिता वैद्य हैं, माता जी घरों में चक्की चलाती है। ये किस मंडल में कहा गया है? तो 9वां मंडल में कहा गया है। और ऋग्वेद के तीसरे मंडल के रचयिता कौन है? तो विश्वामित्र। ऋग्मंडल के तीसरे मंडल के रचयिता विश्वामित्र। अच्छा, सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? ऋग्वेद। और सबसे नवीनतम वेद कौन सा है? अथर्ववेद। कुल वेदों की संख्या 4। उपवेदों की संख्या? उपवेद 6, वेद 4, उपवेद 6। आगे बताना है, आगरा का जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? अकबर। आगरा का जामा मस्जिद का निर्माण अकबर। आगे बताना है, अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण विजय के लिए अपने किस सेनापति को भेजा था? मलिक कफूर। और मलिक कफूर का अन्य नाम है हजार दिनारी। और 1298 ईस्वी में दक्षिण विजय के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने भेजा था। आगे बताना है, चंगेज खा जो था किसके शासक काल में भारत पर आक्रमण किया था? चंगेज खा तो इल्तुतमिश के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? इल्तुतमिश के शासनकाल में। और तैमूरलंग 1398 में भारत पर आक्रमण किया था। और इसके बाद नादिर शाह 1739 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। आगे क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? राजाराम मोहन राय। और आदि ब्रह्म समाज के संस्थापक? तो देवेंद्रनाथ ठाकुर। आदि ब्रह्म समाज के संस्थापक देवेंद्रनाथ ठाकुर। और तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक भी देवेंद्रनाथ ठाकुर ही थे। आगे बताना है, भारत का प्रथम अंटार्कटिक शोध केंद्र जो है किस नाम से लगाया गया है? यानी कि भारत के दक्षिणी ध्रुव में शोध केंद्र लगाया गया है, उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था दक्षिणी गंगोत्री। दक्षिणी गंगोत्री। अभी तक 3 गो लगाया गया है। कितना? 3। और आगे नाम है मैत्री, जो कि 1989 में लगाया गया था। और वर्तमान में अभी कार्यरत है भारती नाम से, जो कि 2012 में लगाया गया था। आगे बताना है कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच दूरी को मतलब क्या कहते हैं? तो उष्णकटिबंधीय, ठीक है। और कर्क रेखा से ऊपर और मकर रेखा से नीचे, यानी कर्क रेखा से ऊपर कहाँ तक? तो आर्कटिक वृत्त तक। और मकर रेखा से नीचे अंटार्कटिक वृत्त तक के बीच को कहते हैं हम लोग शीतोष्ण। क्या बोलते हैं? शीतोष्ण। आगे बताना है, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 सितंबर। आगे बताना है कि बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों के लिए पेंशन योजना कब से शुरू हुआ था? 1994 ईस्वी से। यानी कि जो भी वर्ल्ड कप जीतेगा या चैंपियन ट्रॉफी जीतेगा, जो भी प्लेयर अच्छा करेगा, तो 30 वर्ष के बाद उसको क्या दिया जाएगा? तो पेंशन दिया जाएगा। और कब से चालू हुआ था? तो 1994 से। और 2018 से ये राशि को दोगुना कर दिया गया है। आगे बताना है कि मणिपुर हिंसा की जांच के लिए किसके अध्यक्षता में 3 सदस्यीय कमेटी बनाया गया था? तो अजय लांबा। मणिपुर हिंसा की जांच के लिए अजय लांबा की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय
कमेटी का गठन किया गया था। आगे बताना है, जीरो बेस बजट लागू करने वाला या शुरुआत करने वाला प्रथम देश कौन सा था, यानी कि जीरो बजट? तो अमेरिका। और भारत जो है 1970 में पेश किया था जीरो बजट। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो राजीव गांधी। आगे बताना है कि राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 250। और लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 550। आगे बताना है कि सबसे बड़ा संघ कौन सा होता है? ऑर्थोपोडा। सबसे बड़ा संघ ऑर्थोपोडा। और दूसरा सबसे बड़ा संघ कौन सा होता है? तो मोलास्का। आगे बताना है, सरकार की कुल आय तथा कुल व्यय के बीच के अंतर को क्या कहते हैं? कुल आय यानी कि सरकार का कुल आय और कुल व्यय के बीच के अंतर को बजटीय घाटा कहते हैं। क्या कहते हैं? बजटीय घाटा। आगे बताना है कि भारत का सबसे बड़ी जनजाति कौन सा है? भील। सही है, भील। और दूसरी सबसे बड़ी जनजाति? तो गोंड। गोंड जनजाति। आगे बताना है, क्विक लाइम नाम से किसको जाना जाता है? तो कैल्शियम ऑक्साइड CaO को क्विक लाइम कहा जाता है। आगे बताना है, महात्मा गांधी ने 1893 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका किस व्यक्ति के केस लड़ने के लिए गए थे? अब्दुल्ला सेठ। किसका? अब्दुल्ला सेठ। और 1894 ईस्वी में नेटाल कांग्रेस की स्थापना किए थे। आगे बताना है, बंगाल जो है बिहार से अलग कब हुआ था? यानी कि बिहार जो है बंगाल से अलग कब हुआ था? तो 1912 ईस्वी में। और 1936 ईस्वी में बिहार से कौन सा अलग हुआ? तो उड़ीसा अलग हुआ। आगे बताना है, मंत्रिपरिषद जो होता है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो 75 के 3, आर्टिकल 75 के 3 में है। आगे बताना है कि पहली बार विश्व महासागर दिवस कब मनाया गया? तो 2009 में। और विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? 8 जून को। ठीक है, 8 जून को। आगे बताना है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन की स्थापना कब किए थे? 1901 में। और रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में नोबेल प्राइज कब मिला था? तो 1913 ईस्वी में। पुस्तक था गीतांजलि। आगे बताना है, राष्ट्रीय राजमार्ग 44 जो है कितने देशों से होकर के गुजरता है? 11 राज्यों से होकर के गुजरता है। कितने राज्य से? 11 राज्य से होकर के गुजरता है। और कहाँ से कहाँ तक है? तो श्रीनगर से कन्याकुमारी तक। और कुल लंबाई है 3745 किलोमीटर। आगे बताना है कि भारत में हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता है? MS स्वामीनाथन। और विश्व के हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता है? नॉर्मन बोरलॉग। और श्वेत क्रांति के जनक किसको माना जाता है? तो वर्गीज कुरियन। श्वेत क्रांति के जनक वर्गीज कुरियन। आगे बताना है, भारत की तटीय भाग की लंबाई कितनी है? तो 75 16.6। ध्यान रखना, अगर पूछेगा कि भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है तो 15,200। ठीक है। और भारत की तटीय सीमा की कुल लंबाई यानी मुख्य भाग की अगर तटीय सीमा की कुल लंबाई पूछेगा तो 6100। और भारत की तटीय भाग की कुल लंबाई पूछेगा तो 75 16.6 किलोमीटर। ठीक है। और भारत का कितना राज्य है जो तटीय सीमा से लगता है? तो 9 राज्य। कितना राज्य? 9 राज्य। अरब सागर में कितना? तो 5 राज्य। और बंगाल के खाड़ी में कितना राज्य? तो 4 राज्य।
आगे बताना है कि बांग्लादेश का सृजन कब हुआ था, यानी कि 26 मार्च 1971 को बांग्लादेश, और बांग्लादेश स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है, तो 16 दिसंबर को। कब? 16 दिसंबर को। अच्छा, भारत के साथ साथ और कौन सा देश 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाता है? कौन? कौन सा? साउथ अफ्रीका, ठीक है, साउथ कोरिया। भारत के साथ साथ और कौन सा देश जो है 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाता है? साउथ कोरिया। आगे बताना है, भारतीय रुपए का अब तक कितने बार अवमूल्यन हो चुका है? 3 बार। अवमूल्यन का मतलब होता है कि जो भारत का पैसा होता है उसका वैल्यू दूसरे देश के अपेक्षा कम कर दिया जाता है, जिससे क्या होता है कि आयात जो है बढ़ जाता है और निर्यात जो है कम हो जाता है। तो अभी तक 3 बार हुआ है। कब कब? तो 1949 में, 1966 में और 1991 में। आगे बताना है, केंद्रीय औषधि अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय कहाँ पे है? तो लखनऊ में। अच्छा, केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पे है? तो नई दिल्ली में। केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड का मुख्यालय नई दिल्ली में। आगे बताना है, किस घटना के कारण जलवायु में बदलाव होता है? तो जलवायु परिवर्तन होता है परिक्रमण के कारण। किसके कारण? परिक्रमण। और दिन और रात होता है घूर्णन के कारण। दिन और रात होता है घूर्णन के कारण। आगे बताना है, हुसैन सागर झील जो है किस राज्य में स्थित है? हुसैन सागर झील तो तेलंगाना में है, हैदराबाद में। ठीक है, हैदराबाद तेलंगाना में है।